कि राम जी जब जंगल से सीता जी गायब हो गई हैं, अपने पर्णकुटी से गायब हुई हैं, राम जी जंगल से आए हैं, तो उन्होंने केवल 3 कोनों को, घर के 4 कोने थे लेकिन केवल 3 कोनों में ही सीता जी को खोजा। जैसे लक्ष्मण जी को वहां देखे, लक्ष्मण तुम यहाँ, लक्ष्मण जी ने सारा वृतांत कह सुनाया। भैया माता ने संदेह किया, दुष्वचन कहे कि जाओ लक्ष्मण जाओ लक्ष्मण, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया हूँ, भैया आप सुरक्षित हो। अरे हम तो सुरक्षित हैं लेकिन वो जानकी नंदिनी, वो जानकी जनक नंदिनी सुरक्षित नहीं है। दौड़ कर चले हैं। कौन वर्णन कर सकता है, किस वाणी से कोई वर्णन करे राम जी के उस अपार दुख का। अपने पर्णकुटी के 3 कोनों में देखे हैं और चौथा कोना देखने तक नहीं गए हैं, और चौथा कोना देखने से पहले अपने सीने को पीट कर रो के बोले हैं, हा हा प्रिय जानकी कुरंग नहीं। हे चंद्रमा के समान आंखों वाली, हे हिरनी के समान चालों वाली, हे जानकी तुम कहाँ हो? जानकी तुम्हें याद है ना, माता कौशल्या ने क्या कहा था कि राम लेकर तो जा रहे हो, लेकिन जिस जानकी ने कभी धूल के कण पर भी अपने पैरों को नहीं रखा, उससे वन में लेकर जा रहे हो। मैं तुमसे यही मांगती हूँ कि जिस तरह से लेकर जा रहे हो मेरी बहू को उस प्रकार लेकर। अच्छा, राम जी को अयोध्या की वो सारी बातें याद आ रही है, जानकी कहाँ हो, जानकी कहाँ। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सोचते सोचते आगे बढ़े हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, डालों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, तुम मेरी सीता को देखे हो? मेरी सीता यहाँ से किधर गई है, किसी तरफ जाके देखे। जो अपने कृपा मात्र से, जो अपने एक ही बार अपने नेत्रों को उठा दे तो ये विश्व प्रपंच बन जाए, ऐसे भगवान आज नारी के लिए, अपनी सीता के लिए ऐसे जंगल में ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और कभी क्रोधावेश भी हो जाती है। जब राम जी आगे बढ़े हैं तो उन्होंने एक हिरन को देखा। हिरन के झुंड था। जैसे हिरन को देखा है, हिरन की आंखों को देखते देखते सीता जी की याद आ गई। हा हा प्रिय जानकी कुरंग नयनी। लक्ष्मण तुम इस हिरन को देख रहे हो ना? हाँ भैया देख रहा हूँ। लक्ष्मण ये हिरन मानो उपहास कर रहे हैं। भैया क्या उपहास कर रहे हैं? हिरन ऐसा मानो कह रहे हैं, जब हिरणों का समूह दौड़ता है तो एक हिरन दूसरे हिरन के कान के समीप अपने मुख को लेकर जाता है। तो जब उस घटना को राम जी देखते हैं तो कहते हैं ये हिरन मानो कह रहा है कि हे हिरणों के समूह क्यों भाग रहे हो? बिंदु जी ने पंक्ति लिखी थी मालकोश में, तुम आनंद करो मृग जाई, 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 तुम आनंद
हिरण एक दूसरे के समीप अपने कानों एक दूसरे के कान के समीप अपने मुख को लेकर जाकर मानो ये कह रहे हैं कि हिरण तुम क्यों भाग रहे हो। तो दूसरा हिरण कह रहा है अगर नहीं भागेंगे तो उनके हाथ में धनुष बाण है, वो मार देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मार नहीं देंगे, ये तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम्हें कैसे मारेंगे? ये तो सोने का मृग ढूंढने आए हैं, ये तो सोने के हिरण को मारेंगे। मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी कि मैंने ये मान लिया कि हिरण भी सोने का होता है। लक्ष्मण, क्या मेरी सीता मुझे अब नहीं मिलेगी? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया धीरज धरो, भैया धीरज धरो। एक हिरनी को देखें तो कहते हैं इन हिरणों के चक्कर में, इन हिरणों की कारण से मेरी सीता मुझसे दूर हो गई। इसलिए हे लक्ष्मण, उठाओ धनुष और इन हिरनियों को ही समाप्त कर दो। आज्ञा तो मानना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष में बाण लगाया तब तक एक हिरनी का बच्चा दौड़ा दौड़ा राम जी के सामने आकर खड़ा हो गया और राम जी तुरंत बोले रुको 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 रुको। लक्ष्मण रुक जाओ। हाँ क्या है? तो कहते हैं ये हिरनी का बच्चा जो आया है लक्ष्मण, इसे मत मारो। तो कहते हैं क्यों ना मारे? इसे इसलिए ना मारो क्योंकि इसकी आंखें मेरी जानकी की तरह है, इसलिए इसको मत मारो। लक्ष्मण छोड़ दो। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आंखें तो सबकी एक जैसी ही है, तो ठीक है सबको छोड़ दो। ढूंढते ढूंढते रोते रोते बिलखते बिलखते शाम हो गई, चंद्रमा निकल आया है। जब चंद्रमा निकला है, चंद्रमा के उस चंचल किरणों को जैसे राम जी के ऊपर वो चंचल किरणें चंद्रमा की पड़ी है, मानो राम जी रो पड़े। हे लक्ष्मण, चंद्रमा को राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ये सूर्य आज निकला है और ये सूर्य की अग्नि मुझे जलाती जा रही है, जलाती जा रही है। मुझे जानकी रूपी शीतलता को प्रदान कर दो। लक्ष्मण मुझे जानकी से मिलवा दो। आनंद रामायण में तो महाराज हनुमान जी ने स्वयं लिखा है, ऐसे लिखा है लक्ष्मण, ये चंद्रमा को भी भगवान सूर्य कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें मुझे जलाकर भस्म कर देंगी। लक्ष्मण मुझे मेरी जानकी से मिलवा दो, मुझे मेरी जानकी से मिलवा दो। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये सूर्य नहीं है, ये तो चंद्रमा है। राम जी क्रोधावेश में आ जाते हैं। प्रेम और वियोग में महाराज क्रोध बहुत होता है। मैं बड़ा हूं या तुम बड़े हो? सरकार बड़े तो आप हैं। तो ये मैंने कहा कि ये सूर्य है और तुम कह रहे हो कि चंद्रमा है। ये सूर्य इसलिए है क्योंकि इसकी चंचल किरणें मुझे समाप्त करती जा रही है, मुझे जलाती जा रही हैं, और तुम कहते हो कि ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा क्यों है? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज धत्तम कुरंगम यथा, ये चंद्रमा इसलिए है क्योंकि इस पर धब्बा है। क्या विकार किया है? आज राम जी के जीवन में एक धब्बा लग रहा है। तो लक्ष्मण जी ने धब्बा का उदाहरण दिया है कि ये चंद्रमा इसलिए है क्योंकि इस पर भी धब्बा लगा है। सत्यम कुरंगम तथा, ऐसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और जब